अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामाईन, पिछले सबक में हमने इसम की तारीफ़ और अक़साम और अलामाते इसम पढ़ी थी। उम्मीद है वो सबक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम फ़ेल की तारीफ़ पढ़ेंगे। कलिमा की जो दूसरी किस्म है, कलिमा की 3 किस्में हमने पढ़ी थी, इसम, फ़ेल और हरफ। इसम की डिटेल हमने पढ़ ली है और इसम की जो बाकी किस्में हैं इंशाल्लाह वो आगे जाके पढ़ेंगे। और कलिमा की दूसरी किस्म फ़ेल। फ़ेल की तारीफ़। फ़ेल वो कलिमा है जो एक माना बताए। इसम और फ़ेल की तारीफ़ में एक बात जो है वो बिल्कुल मतलब एक बात मुतरादिफ है दोनों की। इसम भी वो कलिमा है जो एक माना बताए और फ़ेल भी वही कलिमा है जो एक माना बताए। और इनमें सिर्फ डिफरेंट ये है कि फ़ेल में ज़माने की कैद पाई जाती है जबकि इसम में ज़माने की कैद नहीं होती। फ़ेल में ज़माने की कैद होगी, यानी वो जो काम है वो या तो गुज़रे हुए ज़माने में किया होगा या हाल में हम कर रहे होंगे या आइंदा करेंगे। और इसम में कोई भी ज़माना नहीं पाया जाता। फ़ेल मसलन नासरा, ज़रबा, नासरा मदद की उस एक मर्द ने, ज़रबा मारा उस एक मर्द ने गुज़रे हुए ज़माने में। यंसुरु, यज़रिबु ये फ़ेल मुज़ारे है। उनसुर, इज़रिब, ला तंसुर, ला तज़रिब। आगे हम पढ़ेंगे फ़ेल की किस्में। फ़ेल की 4 किस्में हैं। नंबर 1 माजी, नंबर 2 मुज़ारे, नंबर 3 अमर और नंबर 4 नहीं। माजी गुज़रे हुए ज़माने में जो काम किया जाता है उसको फ़ेल माजी कहते हैं। हाल या आइंदा ज़माने में, हाल में या इस्तिक़बाल में जो काम मुस्तक़बिल में किया जाता है उसको फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है उसको फ़ेल अमर कहते हैं और जिसमें किसी काम से मना किया जाता है उसको फ़ेल नहीं कहते हैं। फ़ेल की ये जो माजी, मुज़ारे, अमर, नहीं, ये चारों किस्में और फ़ेल की सारी डिटेल हम इल्मुस सरफ़ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर सिर्फ हमने कलमे की किस्म थी फ़ेल, इसलिए हमने फ़ेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। और कलिमा की एक किस्म इसम और दूसरी किस्म फ़ेल और तीसरी किस्म है हरफ। आगे हम थोड़ा सा फ़ेल के बारे में और पढ़ लेते हैं, अलामाते फ़ेल, ताकि हमें पता चल जाए कि ये फ़ेल है। उसके शुरू में हम अलामत देख लेंगे फ़ेल की, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये फ़ेल है। फ़ेल की अलामात। नंबर 1 क़द इसके शुरू में हो, जैसे क़द ज़रबा बेशक उसने मारा। जिस लफ्ज़ के शुरू में क़द होगा वो भी फ़ेल होगा क्योंकि इसम के शुरू में क़द नहीं आएगा। नंबर 2 सीन उसके शुरू में हो, जैसे सयज़रिबु, जब जिस लफ्ज़ के शुरू में या जिस कलमे के शुरू में सीन होगा वो भी फ़ेल होगा, इसम के शुरू में सीन नहीं आता। नंबर 3 सौफ़ा, जैसे सौफ़ा यज़रिबु, करीब है कि मारेगा वो एक मर्द। जिस कलमे के शुरू में सौफ़ा लगा हुआ नज़र आए वो भी फ़ेल होगा, इसम नहीं होगा। हरफ़े जज़म दाखिल हो, हरफ़े जज़म दाखिल हो, जैसे लम यज़रिब। यहाँ यज़रिब जो है ये तो फ़ेल मुज़ारे था ना, फ़ेल मुज़ारे, जब उसके शुरू में लम दाखिल कर दिया, हरफ़े जज़म जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं, ये देखें अब बा के ऊपर जज़म लगा हुआ है। हरूफ़ जाज़मा इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे इल्मुन नहव में ही। यहाँ बस ये एक ही देख लें कि जिस के शुरू में हरफ़े जज़म दाखिल होगा वो भी फ़ेल होगा, इसम पर लम दाखिल नहीं होगा। ज़मीर मुत्तसिल, जैसे ज़रबतु, ये देखें ज़्वाद राबा ये फ़ेल है, ज़रबतु ये फ़ेल है। इसमें ये जो ता है तापिश्तु, ये ज़मीर है मुतकल्लिम की जो के साथ जुड़ी हुई है फ़ेल के। तो जब ज़मीर मुत्तसिल जुड़ी होगी वो भी फ़ेल की अलामत होगी, फ़ेल के साथ जुड़ी होती है, इसम के साथ ज़मीर मुत्तसिल नहीं होती। आखिर में ताए साकिन हो। नंबर 6 छठी अलामत, आखिर में ताए साकिन हो, जैसे ज़रबत, ये देखें ता साकिन, ये भी फ़ेल के आखिर में होगी, इसम के आखिर में नहीं होगी। अमर हो, जैसे इज़रिब, जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है उसको फ़ेल अमर कहते हैं। तो अमर होना भी फ़ेल की अलामत है, इसम की नहीं है। नहीं हो, जैसे ला तज़रिब, जिसमें किसी काम से मना किया जाए, तू मत मार, तो ये भी
फ़ेलें, ये भी फ़ेल की अलामत है, इसम की नहीं है। ये अलामत फ़ेल 8 आपने पढ़ ली हैं। इंशाल्लाह आपको इनको याद कर लीजिएगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये फ़ेल है अगर आप ये अलामत याद करेंगे। कलिमा की तीसरी किस्म, कलिमा की आपने 3 किस्में पढ़ी थी, इसम, फ़ेल और हरफ। कलिमा की तीसरी किस्म है हरफ। अब हरफ की तो आपको अलामत याद करने की कोई ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, क्योंकि आपने इसम और फ़ेल की जब अलामत याद की हुई हैं तो आपके सामने अगर कोई हरफ आएगा तो आप देखेंगे इसमें तो कोई इसम की अलामत नहीं है, कोई फ़ेल की अलामत नहीं है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये हरफ होगा, क्योंकि इसमें इसम और फ़ेल की कोई भी अलामत नहीं है। तो हरफ की अलामत यही है कि इसमें इसम और फ़ेल की कोई भी अलामत ना पाई जाए। और कलाम में हरफ मकसूद भी नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ वो रबत देने का फ़ायदा देता है। हरफ का काम यही है कि वो रबत देता है, जोड़ता है कलिमे जुमले को, और इसका कोई काम नहीं है। और ये रबत कभी 2 इसमों में होता है, जैसे ज़ैदुन फ़िद्दार। ये देखें ज़ैदुन भी इसम है। ये हमें कैसे पता चला कि इसम है? क्योंकि इसके ऊपर तनवीन है। ये रबत, ये जो हरफ जो रबत देता है, कभी ये 2 इसमों के दरमियान देगा। ये देखें ये दोनों इसम है, ज़ैद और अद्दार। अद्दार के शुरू में अलिफ लाम है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये इसम है। 2 इसमों के दरमियान इसने रबत दिया है हरफ ने। ज़ैदुन फ़िद्दार, ज़ैद घर में है, ज़ैद घर में है। तो अगर फ़ी दरमियान में ना लगाएं, ज़ैद घर इसका तर्जुमा होगा, तो फिर उससे तो हमें पूरा जुमला समझ में नहीं आएगा कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो फ़ी ने इन दोनों इसमों के दरमियान एक रबत दे दिया, जिससे हमें एक पूरी बात समझ में आ रही है कि ज़ैदुन फ़िद्दारी, ज़ैद घर में है। और ये रबत कभी या तो 1-2 इसमों में होता है और कभी एक इसम और एक फ़ेल में होता है। जैसे कतबतु बिलक़लमी, कतबतु मैंने लिखा, बिलक़लमी कलम की मदद से। कतबतु फ़ेल है और कलम बिलक़लमी कलम इसम है। कतबतु फ़ेल है, कलम इसम है, और इसके शुरू में छोटा सा बा लिखा हुआ है, हरफ़े जर। ये भी आपने इसम की अलामत पढ़ा था कि इसम अलामत इसम में कि बा शुरू में हरफ़े जर उसके शुरू में लगा हो। ये बा हरफ़े जर है, अलिफ लाम भी है इसके शुरू में, तो ये क्या है? इसम। कतबतु बिलक़लम, एक इसम और एक फ़ेल के दरमियान रबत दे दिया हरफ ने। या फिर 2 फ़ेलों के दरमियान रबत देगा, जैसे उरीदु अन उसल्लिया, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ या मैंने नमाज़ पढ़ने का इरादा किया है। तो उरीदु फ़ेल है, अन इसके दरमियान में एक हरफ आ रहा है, हरूफ नासबा में आप इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। उसल्लिया नमाज़ पढ़ना, हाँ मैं नमाज़ पढ़ूँ, तो ये भी फ़ेल है उसल्लिया, और उरीदु भी फ़ेल है। ये दोनों मुतकल्लिम के सीगे हैं। इनके दरमियान रबत देने के लिए अन हरफ, हरूफ नासिबा में आप इसको आगे पढ़ेंगे। अन ये हरफ है, यहाँ ये दोनों फ़ेलों के दरमियान रबत दे रहा है। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इसम और फ़ेल और हरफ की तमाम अलामात और इनकी तारीफ़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई आएगा। और मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।